नमस्ते टू ऑल, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का सिने क्लासेस के इस सेगमेंट में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से सिने क्लासेस के इस चैनल पर बहुत सारा सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंडियन लॉज की बातें हो गई, कानून की बातें हो गई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि सेशन 2022-23 स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी बच्चे हैं जो खासकर सिंस मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो जो मतलब बहुत ऐसे हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं ले पाते या उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता क्लासेस में। तो इसके लिए एक मतलब मैं खुद ही एक सीरीज बनाकर डाल दूंगा अपने चैनल पर, जो क्लासेस 6 to 12 से रिलेटेड होंगी, और सभी क्लासों के लिए मैं सेक्शन बना दूंगा। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगी चैप्टर की, वो सारी क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, और जो डिफ़िकल्ट होंगी वो सारी मिल जाएंगी। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, पॉइंट पर आते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो क्लास 9 के लिए है, स्पेशली क्लास 9 के लिए है। और हमेशा की तरह मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं बायलैंग्वेज रहूं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यूज़ करता रहूं, ताकि दोनों ही माध्यम के छात्रों को बराबर का फ़ायदा हो। और जो मतलब एक बड़ी बात है वो ये है कि मैथमेटिक्स को लेकर बहुत बच्चों में ये बना रहता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, विषय है। ऐसा वास्तव में कहना मुश्किल है कि ये कठिन है या आसान है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि अगर स्टूडेंट, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कम मेहनत कर कर बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्शन का सब्जेक्ट है, जिसका एब्स्ट्रैक्शन जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, वो मैथ में उतना अच्छा कर पाएंगे। आप कितना बढ़िया कंसंट्रेट कर पाते हैं जब आप मैथ की बुक खोलते हैं, जब आप मैथ सॉल्व करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका मैथ कैसा होगा, या आप मैथ में कैसा करेंगे, गणित में कैसा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रयास करें। सिंस 9 क्लास 10 क्लास, मैंने पहले भी कहा है, फाउंडेशन क्लासेस होते हैं ये, जो पूरे करियर को बिल्डअप करने में मदद करते हैं आपकी। तो आप ये प्रयास करें कि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, कि आप जब मैथ की बुक खोलें या मैथ सॉल्व करें तो आप कंसंट्रेट कर पाएँ, खुद को एकाग्रित कर पाएँ। और एक बड़ा टिप्स है जो मैं क्लास 9 के बच्चों को अभी से ही देना चाहूँगा, क्लास 10 के बच्चों को अक्सर देता हूँ, और लगातार मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे। तो वो ये टिप्स है कि रीड योर बुक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीड योर बुक कंसिस्टेंटली। आप अपनी मैथ की बुक को, मैथ की बुक को भी रीड किया करिए, उससे बहुत फायदा पहुंचता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं पहुंचता, लेकिन बहुत फायदा पहुंचता है मैथ के बुक से भी। तो आप उसे लगातार रीड करिए। जैसे आप चैप्टर 1 कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 में जो समरी गिवन होता है या जो एक्सप्लेनेशन गिवन होता है चैप्टर में, उसको आप पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उम्मीद करूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको सीखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज और मैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो पाऊंगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरे वीडियो से किसी एक बच्चे को भी फ़ायदा पहुंचता है, किसी एक बच्चे को, किसी एक शिक्षक को, मूलतः अल्टीमेटली किसी एक इंसान को भी फ़ायदा पहुंचता है, तो यही मेरे लिए गौरव की बात है। ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ मेनी सीरियस पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो, कि कितने सीरियस लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट पर आते हैं सीधा। क्लास 9 के बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, थोड़ा सा अवेयर भी हो जाए साथ ही। उम्मीद करता हूं कि बोर्ड विजिबल है, आप सभी को दिख पा रहा है। जो क्लास 9 का आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का, वो है नंबर सिस्टम। अगर मैं सही हूं तो वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो रिवीजन की हैं, जो आपको पहले से ही पता होंगी। क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा उन चीज़ों को। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, नेचुरल नंबर्स, ये आपने पढ़ा होगा। होल नंबर्स, ये आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर्स, ये आपने पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ लिया होगा इसके बारे में। ऑड नंबर्स पढ़ लिया होगा। प्राइम नंबर्स पढ़ लिया होगा। कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ लिया होगा। तो मैं
चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ उस पोर्शन को करवाऊं आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चों को परेशान करता है। तो मैं इन सभी को अभी के लिए इग्नोर करता हूं। देखिए, अगर रिवीजन करवाना हो तो मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स जिसमें आप जीरो इंक्लूड कर देते हो, इवन नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स जो डिवाइड नहीं हो पाता 2 से कंप्लीटली, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वैसा नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक, और वह संख्या उसे हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, यानी जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, एक, वह संख्या खुद और साथ में कोई और। फॉर एन एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर 1, होल नंबर 1 से स्टार्ट कर दो आप, 1 2 3 4 ऐसे कर दो, इवन नंबर 2 4 6 8 100 है ना, ऑड नंबर्स 3 5 7 है ना, प्राइम नंबर्स 5 7 11 है ना, कॉम्पोजिट नंबर 4 16 20 25। देखो, एक बात पक्का है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, या आप ऐसे समझ लो कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं एक्सक्लूडिंग 2, 2 को हटा देना। 2 एक एक्सेप्शनल इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। 2 केवल और केवल एक इवन नंबर है जो प्राइम है, बाद बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। ठीक है, चलो आप ये थोड़ा सा देख लो एक बार, आप भी रिवीजन कर लो। ठीक है, मैं कर लिया होगा। अब मैं आता हूं सीधा क्लास 9 के मुद्दे पर, और वो मुद्दा है रियल नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं? एग्जैक्टली अगर मैं हिंदी कहूं तो वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर को। जितने हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी समझे इस चीज को। एंड जो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए रियल नंबर की, वो क्या होनी चाहिए? सवाल ये है, आप ये समझिए कि रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं एंड इररेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों के यूनियन को ही रियल नंबर्स कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये सबसे आसान, सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैंने आपको ये परिभाषा बता दी। अगर बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं रियल नंबर की, आप फ्यूचर में कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, और उन सब के कॉम्बाइंड को, उन सब के कॉम्बिनेशन को ही रियल नंबर कहा जाता है, उन सारे डेफिनेशंस के कॉम्बिनेशन को। लेकिन सबसे आसान तरीका जो क्लास 9 में आपको सीखना ही चाहिए वो ये है कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स, और इट कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। यानी रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, रैशनल नंबर जिसको आप हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप ये वीडियो देखें तो पूरा ध्यान अपना वीडियो पर बनाए रखें ताकि आपको वास्तव में सीखने को मिले, आपको फायदा हो। मैं यहाँ खुद के लिए तो हूं कि भले मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन वास्तव में मैं आपको सिखाने के लिए भी अवेलेबल हूं कि मुझसे आपको सीखने को जरूर मिले, मेरी ज्ञान आप तक ट्रांसफर हो। सेकेंड, इररेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड अपरिमेय संख्या। हिंदी में इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन दोनों के समूहों को ही वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहते हैं। आप समझ लें इस बात को। बोर्ड विजिबल है, दिख रहा होगा, आप 1 मिनट इसको देखें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक बात और है, देखो, आप कितने भी सीनियर हो जाओ, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना। वास्तव में क्या होता है कि जब आप हड़बड़ा के पढ़ते हैं ना, उसका लाभ नहीं होता आपको, इसलिए हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। एकदम आराम आराम से चीज़ों को समझना है, क्योंकि एक बार चीज़ें यहाँ आ गई ना तो फिर एग्जामिनेशन का कोई डर नहीं रहेगा कि कौन सा एग्जाम है, कहाँ है, क्या है, कोई डर नहीं रहेगा। तो समझना बहुत बड़ी चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9। तो आप इस चीज़ को समझे। तो रियल नंबर के लिए आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, दे सकते हैं कि परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है।
रियल नंबर्स आर द नंबर्स और इट कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, है ना, दोनों ही आते हैं इसमें। अब समझना ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल एंड इररेशनल नंबर। मैं आपको बता देता हूं, एक हिंट देता हूं। रैशनल का कॉन्सेप्ट आपका 9th क्लास में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इररेशनल नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएगा जो 10th क्लास में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पहुंचता हूं अब आपके पास रैशनल नंबर को लेकर के, रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं यहां लिखता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो ये रैशनल है ना वर्ड, ये रैशनल वर्ड जो है लिखा हुआ, इट कम्स फ्रॉम रेशियो, रेशियो से आया है ये वर्ड। रेशियो आपको पता होगा, रेशियो अनुपात बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में अनुपात कहा जाता है इसे, इससे आया। अब इसका सेंस है, इसमें गहराई है, कैसी गहराई है मैं आपको समझाऊंगा कि रैशनल कैसे रेशियो है, कैसे अनुपात है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि जब भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं तो क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। आमतौर पर कभी कभी स्टूडेंट स्मॉलर आर, छोटी आर से भी दिखाते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन रैशनल नंबर को क्यू से साइंटिफिकली दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि क्यू का मतलब होता है क्वोशिएंट, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। वो भागफल, हिंदी में भागफल जिसको बोलते हैं, क्वोशिएंट, जो राइट साइड आता है ना भाग देने पर, वो, ठीक है। अब ये समझिए, तो ये बातें क्लियर हो गई कि इट कम्स फ्रॉम रेशियो एंड इट डिनोट्स बाय क्यू, ओके। अब हम इसके डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। अ नंबर आर, ऐसे समझ लीजिए आप, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर if it can be written in the form of P upon Q, बाय भी बोलते हैं P by Q, यानी कि एक रैशनल नंबर R कहा जाता है उस नंबर को, अगर उस नंबर को P upon Q, P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एंड की जगह आप वेर भी लिख सकते हैं, वेर, जहां Q 0 के बराबर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रैशनल नंबर R इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, या आप ऐसे कहें अ नंबर R इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि रैशनल नंबर वह नंबर है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और Q जो हो, यानी डेनोमिनेटर जो है, जो हर है, P अंश है न्यूमरेटर एंड Q डेनोमिनेटर है, हर है, उसे 0 के इक्वल वो ना हो, तभी हम कहेंगे कि वह नंबर रैशनल नंबर है। अगर आपके पास समय है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने अपना नोट डाउन कर लिया होगा या आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा आप समझिएगा, एकदम प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। बुक को इसलिए मैंने अभी क्लोज रखा है, बंद रखा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपके सेंस को क्लियर करते चलते हैं कि क्या रैशनल है, क्या नहीं है, क्या है, कैसे है ना। जैसे लेट्स टेक अ नंबर 7, ठीक है। इज 7 अ रैशनल नंबर? इट इज अ क्वेश्चन कि क्या 7 रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब जरा डेफिनेशन पे विचार करिए कि आपने डेफिनेशन क्या लिखा था। चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप रैशनल नंबर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी। तो क्या 7 परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख,
इतने रुपए दे दे यार, है ना। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। तो 7 8 9 1 लाख, ठीक है। चलो, तो अब ये समझना है कि क्या 7 रेशनल नंबर है, क्या 8 रेशनल नंबर है। तो जब आप डेफिनेशन पे विचार करिएगा, कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का, तो आप पाएंगे कि ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। अच्छा, ये मैंने क्लियर नहीं किया ना कि P अपॉन Q क्या है। तो ये चूंकि बहुत आसान सी बात है, P अपॉन Q दोनों ही इंटीजर है। P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है, ये समझिए आप, ठीक है। ये दोनों ही इंटीजर हैं। रैशनल नंबर में कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब जरा गौर करिए कि आप अपने पिछले क्लासेस को भी देखिए, एक बार रिवीजन मन में रिकॉल करिए कि क्या 7 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप पाएंगे, आपकी अंतरात्मा कहेगी कि यस, 7 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड दिस 7 कैन बी रिटन ऑल्सो एज, और दिस 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7 अपॉन 1 या 7/1 लिख सकते हैं ना। तो यहां 7P हो गया और 1Q हो गया। क्या इज 1 इज इक्वल टू 0? नो, नॉट एट ऑल। तो यहां पर Q 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर के कंडीशंस को पूरा करता है, यानी ये रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब मुझे नहीं लगता है कि 8 9 1 लाख इन सबको कुछ करने की आवश्यकता है, मुझे बताने की आवश्यकता है। ये आप एक तरह का होमवर्क समझ लें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि 8 9 1 लाख रैशनल नंबर है या नहीं है। देखिए, 1 लाख रैशनल नंबर बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 आ सकता है ना। आपको पता है ना, जब कोई नंबर न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, केवल न्यूमरेटर होता है, किसी फ्रैक्शन का केवल न्यूमरेटर लिखा हुआ है, या आप यूं कह लें कि मैं आपको ये टेक्निकली ये बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, जो सीधा सीधा नंबर ही लिखा हुआ है, तो उसके नीचे हमेशा डिनोमिनेटर 1 है, अवेलेबल है उसके लिए, है ना, क्योंकि वो पूरा है। इसका रीजन भी आपने बैक क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट नंबर इज कंप्लीट नंबर, है ना। तो वो पूरा है, वो पूरा पार्ट है, तो इसलिए तो 1 लाख अपॉन 1 लिखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है 1 लाख P 1Q एंड 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 लाख इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? चलिए, जो एक बड़ी बात है उस पर आते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है। जीरो, ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, क्या 0 शून्य परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके सेंस को क्लियर करते हैं। समझिए कि 0 कहीं लिखा हुआ है, कहीं भी 0 लिखा हुआ है, तो यहां पे भी मैथमेटिक्स का वो रूल अप्लाई होता है कि अगर ये 0 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है अवेलेबल। और सेंस क्या है, देखिए मैं यहाँ पिछले क्लासेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 9 का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल रहा है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है 0/1 का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपने 6th 7th की बुक में पढ़ा होगा, आपने रिवीजन किया होगा जब, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। यहाँ मेरा मतलब सिर्फ इससे है कि ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जी हाँ, लिख सकते हैं 0/1। तो अगर 0/1 लिख सकते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 है, P इज इक्वल टू 0 है, ना कि डिनोमिनेटर और Q इज इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी 0 भी रैशनल नंबर होने की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है। इसका मतलब साफ है कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आपके क्लासेस का क्वेश्चन भी है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा बाद में क्लियर कराऊंगा, जब आपको थोड़ा सा इरेशनल नंबर क्लियर करवा दूंगा ना, उसके बाद। पाई, कि क्या पाई
रैशनल नंबर है, इज पाई अ रैशनल और एन इररेशनल? एक्सप्लेन योर लॉजिक। आप अपने लॉजिक को एक्सप्लेन करिए कि क्यों पाई रैशनल है अगर है तो, और क्यों पाई इररेशनल है अगर इररेशनल है तो। क्लियर? तो ये सेंस अभी मैं रख रहा हूं अपने पास, ये मैं आपका क्लियर कराऊंगा जब इररेशनल नंबर में आपको करा दूंगा, अपरिमेय संख्या में आपको करवा दूंगा उस समय। ठीक है, चलिए। तो मेरा ख्याल है, मेरा विचार है कि रियल नंबर के रैशनल नंबर पार्ट को, पोर्शन को आप लोगों ने समझा होगा, अच्छे से समझा होगा। आप शायद अब भूलेंगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करा दूं रैशनल नंबर में ही। रैशनल नंबर में अक्सर ये बात पूछा जाता है कि क्या कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है? तो यस, आप समझिए इस चीज को। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसके तीनों रूप काम करते हैं। ये कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर कि नेगेटिव माइनस का सिंबल कहां लगा हुआ है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इट डजंट मैटर। -7/9 और 7/-9 बोथ आर रैशनल नंबर्स। क्लियर? ठीक है, पॉजिटिव तो है ही भाई, आपने समझा ही, अभी समझा है ये पूरा। ठीक है, और जीरो फॉर्म भी इसका काम करता है। अभी आपने समझा ना कि जीरो रैशनल नंबर है, तो इसके तीनों रूप काम करते हैं। रैशनल नंबर कैन बी अ नेगेटिव नंबर, कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और कैन बी अ जीरो नंबर। बट ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर इट मींस P/Q का Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस कंडीशन इतना सा है, ये आप अपने दिमाग में डाल लो, समझ लो कि रैशनल नंबर आप पूरी तरह से समझ गए। आगे के क्लासेस में, क्लास 10 में इसमें एक लाइन और इंक्लूड होगा जो मैं आपको उस समय बताऊंगा कि क्लास 10 में कौन सा लाइन इंक्लूड होता है। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे देखो, जब फर्दर मैं आगे बढ़ूंगा ना, जब दो नंबर्स के बीच रैशनल नंबर के बारे में आऊंगा ना, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा कि क्लास 10 में कौन सी एक एडिशनल लाइन इसमें ऐड होती है, जुड़ती है ना। अब एक बड़ा प्रश्न यह है, अब एक क्वेश्चन यह है कि कोई दो कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स हैं। मैं कॉन्जिक्यूटिव इसलिए कह रहा हूं कि मैं वो उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 और 5 है, ये गिवन नंबर हैं 4 और 5। आपको पता है कि ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, आप ये जानते हैं, दोनों ही नंबर रैशनल नंबर्स हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या 4 और 5 के बीच में कोई नंबर है क्या, रैशनल कोई नंबर है क्या 4 और 5 के बीच में? तो यस, आपको मोटा मोटा ये समझना है, आपको ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है कि यस, देयर आर infinitely many rational numbers between the given two rational numbers। ठीक है जी हां, दो रैशनल नंबर के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स हैं, आती हैं। उसे निकालना कैसे है, ये क्लास 9 में हम लोग सीखते हैं कि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अभी क्लियर करा दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं अगली क्लास कल या परसों आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी वीडियो पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप ये समझ, आपका ये कंप्लीट रहेगा। रियल नंबर का ये रैशनल नंबर वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट रहेगा। फिर इररेशनल नंबर, वो कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज मोर डिफिकल्ट देन रैशनल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इररेशनल की थोड़ी सी थ्योरीज जो है ना वो अधूरी रहेगी, वो क्लास 10 में पूरी होगी, और कुछ प्रूफ्स होंगे जो क्लास 10 में आप पूरा करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन द, या लाई बिटवीन द गिवन टू रैशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं।
हाउ टू फाइंड आउट दैट नंबर, दूज नंबर। तो उन सभी संख्याओं को कैसे पता करना है, वी हैव टू रीड इन क्लास 9, वी हैव टू लर्न दैट। कैसे करना है बताता हूँ। कई तरीके हैं, अभी एक तरीका पर, एक मेथड पर फोकस करते हैं हम लोग कि कोई एक तरीका क्या हो सकता है। देखिए, अगर बात किसी एक रैशनल नंबर को निकालने की है, जैसे फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, तब तो ये बहुत आसान है, सीधी सी बात है। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप ऐसे लिख देंगे, रिक्वायर्ड वन रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 is equals to 4 plus 5 upon 2। इट मीन्स आप ऐसे समझे कि लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड बी सेकेंड रैशनल नंबर, then a plus b upon 2 will be a rational number lies between the two। अगर a कोई रैशनल नंबर हो और b कोई दूसरा रैशनल नंबर हो, तो जब भी आप a प्लस बी अपॉन 2 करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 मतलब उन दोनों के बीच सम को जोड़कर उसका हाफ निकालेंगे, 1/2 निकालेंगे, तो वो नंबर उन दोनों के बीच पड़ने वाला एक रैशनल नंबर होगा। ठीक, इसका मतलब 4 प्लस 5 अपॉन 2 जैसे ही आप करेंगे तो वो आएगा 9/2 एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। It means 9/2 is the required rational number which lies between 4 and 5। Clear? तो ये तरीका तब काम आएगा जब आपको कोई एक रैशनल नंबर निकालना हो दो नंबर के बीच में। कहीं पे भी काम आएगा, जैसे 7 और 9 इन दोनों के बीच निकालना हो, 10 और 15 इन दोनों के बीच निकालना हो। बात समझ में आ रहा है? इससे क्या होता क्या है कि एकदम प्रॉपर मिडिल, एकदम बीच में जो रैशनल नंबर है वो आपका सामने आ जाता है। तो ये एक तरीका हुआ। अगली क्लास में मैं दूसरा तरीका जरूर आपको बताऊंगा, दूसरा मेथड बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखें, निश्चित तौर पे आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखें कि प्रयास करें कि जब भी आप मैथ्स की बुक खोलें या मैथ्स सॉल्व करने के लिए बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपका पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन मैथ्स बुक पर और अपने सॉल्यूशन मेथड पर, सॉल्यूशन पर हो, पूरा दिमाग यहाँ हो, है ना। ऐसा होता है ना कि बच्चे अक्सर पढ़ने के लिए बैठते हैं और उनका दिमाग वहाँ रहता है कि हाँ टाइटैनिक मूवी देखी थी कल रात, ये हो गया वो हो गया। तो ये इस पे नहीं करना है। जब आप मैथ्स की बुक लेकर बैठे तो आप सब कुछ भूल जाएं, केवल मैथ्स की बुक को ध्यान में रखें, निश्चित तौर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज आपने क्या सीखा है? आज आपने सीखा है रियल नंबर का पोर्शन, रैशनल नंबर, उसका एक पोर्शन सीखा है। अधूरा क्या रह गया है? इररेशनल नंबर, जो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 30 मिनट का हो गया है। एक ब्रेक बनता है, बीच में आप एक ब्रेक ले लेना जब भी आप वीडियो देखना। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे घर में कर लेना और किसी भी बड़े को दिखा लेना, या आप अगर मुझसे दिखाना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। सपोज करो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, तो आप आंसर क्या करोगे बताओ। सपोज करो ये आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर, तो आप क्या करोगे आंसर। सपोज करो आपसे ये पूछा गया है कि राइट वन रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। ये 1 2
3। आप निश्चित तौर पे होमवर्क के तौर पे कर लेना, फिर आपको वो वाली फीलिंग आएगी ना कि आपने अभी अभी पढ़ा है और आपने कितना सीखा है ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं स्ने क्लासेस के अगले सेगमेंट में, जहां मैं क्लास 9 के इरेशनल नंबर के बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर मैं आने वाला हूं। क्लासेस 6 to 12 सभी लोग, सभी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं। जेन्युइन अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। देश दुनिया के कानून को जानना कहीं से भी गलत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बहुत लोगों के लिए, है ना। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, वो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का साथ मिलेगा मुझे। ये आपका प्यार ही है जो बार बार मुझे मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो पाता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।